गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस के दो क्वेश्चंस कवर करेंगे। 2001 के दो क्वेश्चंस हैं, उसको कवर करेंगे। तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ओके, यानी इसमें अल्कोहल, ईथर, फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, कीटोन, सभी के क्वेश्चंस वन बाय वन कवर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो देखो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 प्रोपेनॉल का। तो 1 प्रोपेनॉल इज CH3 CH2, प्रोपेन है तो 3 कार्बन होंगे और उसके ऊपर OH है। और उसके बाद 2 प्रोपेनॉल CH3 CHOH एंड CH3। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ लिंक उसी से होगा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री से। तो आते हैं ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 फॉलोड बाय रिएक्शन विथ फेलिंग सोल्यूशन। पहला तो ये इसने ऑप्शन दिया है। दूसरा है ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक डाइक्रोमेट फॉलोड बाय रिएक्शन विथ फेलिंग सोल्यूशन। ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग कॉपर फॉलोड बाय रिएक्शन विथ फेलिंग सोल्यूशन। ऑक्सीडेशन विथ कंसनट्रेट H2SO4 फॉलोड बाय फेलिंग सोल्यूशन। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है, इसको आप फर्स्ट ऑप्शन से हम वेरीफाई करते हैं, अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करते हैं। तो अल्कलाइन KMnO4 से जब आप ट्रीट करोगे इसको, तो आप इस केस में देख लो, जो अल्कलाइन KMnO4 इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, COOH। 1 डिग्री अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। वाइल अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई लेना देना नहीं है फेलिंग से। फेलिंग तो एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, तो फेलिंग से जब आप ट्रीट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कोई डिस्टिंक्शन नहीं हुआ। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल को जब अल्कलाइन KMnO4 से हम ट्रीट करेंगे तो ये हमें कीटोन देगा, कीटोन का आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। और उसके बाद अगेन कीटोन भी फेलिंग नेगेटिव देगा, फेलिंग नहीं देगा, यानी ये ऑप्शन तो रूल्ड आउट। सेम चीज़ हो जाएगा एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से, यानी आप इसको यूज़ करो या K2Cr2O7 यूज़ करो, बात बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे भी K2Cr2O7 यूज़ करो, बात बराबर है, ठीक है। दोनों ही इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन फॉर्म करेंगे। तो ये जो टेस्ट है, ये दोनों में से कोई भी शो नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन भी चला गया। नाउ हिटिंग बाय कॉपर, ठीक है। तो पहले कॉपर के रिएक्शंस को देख लेते हैं कि कॉपर बिहेव कैसे करता है। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, मैं इसके CH2 के एक H को ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, RCH2OH, इसको अगर कॉपर के साथ हीट करोगे तो ये इसको डिहाइड्रोजनेट करेगा। और बेसिकली ये एक तरह से ऑक्सीडेशन है, सॉरी एक मिनट, दिस इज़ R, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया। वाइल अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल को करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल का ये जो है, इसको भी मैं H करके लिख रहा हूँ, ये R और इधर होगा OH, दिस इज़ 2 डिग्री अल्कोहल। इसको भी जब हम हीट करेंगे तो ये H हट के इट विल गिव यू RC डबल बॉन्ड OR, यानी ये कीटोन देगा। यस, ये हो जाएगा, क्योंकि जो फेलिंग टेस्ट है वो एल्डिहाइड देता है, तो एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा, वाइल कीटोन जो होगा वो फेलिंग टेस्ट नेगेटिव देगा। तो ये मैच कर गया हमारा सी ऑप्शन। ऑक्सीडेशन विथ कंसनट्रेट H2SO4 फॉलोड बाई, मतलब ही नहीं बनता कंसनट्रेट H2SO4 कहीं पे भी, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन का काम नहीं करेगा। तो इसका सी ऑप्शन हो गया। अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड, 64 तब हम कर रहे हैं। अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड, पहले हम बना लेते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड है, ये रहा H। अच्छा, इन दोनों का मिक्सचर है, यानी एक ही सोल्यूशन में, मैं अलग अलग लिख रहा था। एक्वस NaOH, ये तो तय हो गया भाई, ये रिएक्शन। ध्यान रखना, अगर एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन है और इसमें आपको NaOH दिख गया इसके साथ, तो दो रिएक्शन के 99% होने के चांसेस हैं। चाहे तो ये कैनेजारो होगा, कैनेजारो होगा, या ये एल्डोल होगा। एल्डोल होने के लिए अल्फा H का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, कैनेजारो के लिए अल्फा H ना हो तब होगा कैनेजारो। तो यहाँ पे जो दोनों एल्डिहाइड लिए हुए हैं वो हमें पता है कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये देखो इसके पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे पता करते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको आप सर्किल कर लो या हाईलाइट कर दो। अब इसके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा है, तब इस पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और इसमें तो फर्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन की बात तो दूर की है।
तो दोनों में से किसी में अल्फ़ा एच नहीं है, तो अगर अल्फ़ा एच नहीं है तो ये तय हो गया कि कैनिज़ारो होगा, कैनिज़ारो। अब कैनिज़ारो में पहला स्टेप याद रखना, एक्चुअल में एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि कौन ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज करें या इसको ऑक्सीडाइज करें, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस या ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस। तो इसके लिए अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो वही ऑक्सीडाइज होगा, ये तय है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो सबसे पहला बेस इसी पे अटैक करेगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, OH इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये OH माइनस सबसे पहले एज न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इसको ओपन करेगा, तो जिस पे पहला अटैक हो गया वही ऑक्सीडाइज होगा। तो इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड को मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, और ऑक्सीडाइज करते ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा HCOH, लेकिन NaOH के प्रेजेंस में इसका सॉल्ट मिलेगा आपको, ये मिल गया। अब ये अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिड्यूस होगा, और कोई भी एल्डिहाइड अगर रिड्यूस होता है तो एल्कोहल देता है, तो इट विल फॉर्म CH2OH एज ए एल्कोहल। तो यही आ जाएगा हमारे पास, ये है बेंजाइल एल्कोहल, ये होता है फिनाइल ग्रुप, ध्यान रखना आप, दिस इज फिनाइल ग्रुप, और ये होता है बेंजाइल ग्रुप। इसके साथ Cl लगा देंगे तो बेंजाइल क्लोराइड, Br लगा देंगे यहाँ पे तो बेंजाइल ब्रोमाइड, OH लगा देंगे तो बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल बन गया एंड सोडियम फॉर्मेट, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। दिस मच इन दिस वीडियो, थैंक यू।